हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम आज बात करने वाले हैं जीके के टॉप 50 एमसीक्यूज़ के ऊपर। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस का क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन लगाइए, आंसर दीजिए, देखिए आपका स्कोर कितना रहने वाला है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपका है ये, निम्नलिखित में से किसमें संविधान संशोधन की शुरुआत की जा सकती है। यानी अगर संविधान का संशोधन करना है तो बातें कहाँ से शुरू की जाएगी। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट असेंबली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो आप लोकसभा से स्टार्ट कर सकते हैं या तो आप राज्यसभा से। तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, फर्न, मॉस, शैवाल, कवक में से क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी पर्णहरित, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शैवाल और फर्न। ये शैवाल और फर्न ऐसे हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन साइंस से बार बार क्वेश्चन पूछता है, यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग नहीं है। तो कोलरा बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया से होता है और एंथ्रेक्स भी बैक्टीरिया से होता है। इन्फ्लुएंजा जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नौकरियों के लिए समान अवसर के प्रदान किए गए हैं। यानी सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ये फंडामेंटल राइट में बोला गया है और राइट टू इक्वलिटी में बोला गया है। राइट टू इक्वलिटी का बात करें, समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है और इसमें बोला गया है आर्टिकल 16 में ऐसी बातें कही गई है कि सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो अपनी क्षेत्र की महिलाओं के लिए, डिसेबल लोगों के लिए आरक्षण की विशेष व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पे ये बातें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पहले तो बात यही आती है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पावोकिस्टस। ये बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायक नहीं है। यानी एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे ये दोनों नहीं है। तो महाराष्ट्र में है, द्विल्स है, बिहार में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। तो कहाँ नहीं है, तो पश्चिम बंगाल में था लेकिन यहाँ समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है। बिरजू महाराज के बारे में जानते होंगे। ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या ओडिसी। तो बिरजू महाराज जो हैं वो कथक से संबंधित है और कथक किस राज्य का लोक नृत्य है ये आप हमें कमेंट में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। पॉलिटी से क्वेश्चन है और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कभी कभी लोग प्रधानमंत्री मार देते हैं, जो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान है। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई कौन कर सकता है। ऑप्शन है संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के बारे में सुप्रीम कोर्ट बात करेगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान के अनुच्छेद 124 में बातें कही गई है। नेक्स्ट, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित निर्णय कौन लेता है। कोई संसद अयोग्य है या नहीं, इसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार हमारे प्रेसिडेंट साहब को है, यानी भारत के राष्ट्रपति साहब को है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विशेष कलकत्ता सत्र 1920 जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया के अध्यक्ष कौन थे। तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष और कोई नहीं बल्कि लाला लाजपत राय थे। अच्छे से याद रखिएगा, इनका नाम था लाला लाजपत राय। और यहीं पे लाला लाजपत राय का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, है ना, उसी में लाठी पड़ा था और इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साइमन कमीशन के दौरान 1928 में साइमन कमीशन आया था, उसी के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। भारत में पहली यूरोपीय टाउनशिप कहाँ स्थापित की गई थी। तो यूरोपीय कंपनी के आगमन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनी कौन आया था, 1498 में पुर्तगाली आए थे
और केरल के तट पे आए थे, और पहली यूरोपीय कंपनी कोचीन में खोली गई थी, पुर्तगाली खोला था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के भाग 4(a) के निम्नलिखित अनुच्छेद में से मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। 4 का ए में कौन सा मौलिक अधिकार है? तो 4 के ए में मौलिक अधिकार इनमें से कोई नहीं, यानी 51 का ए है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिज। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ये स्टेडियम पटेल के नाम से रखा गया था और बाद में इसे बदल के नरेंद्र मोदी अपने नाम पे कर लिए, तो ये गुजरात में स्थित है ना। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी है। बाद में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी न्यू संतारा कर दिया था, लेकिन फिर इसे जकार्ता में रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। यानी कुछ समय के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से हटकर हो गया था नूसंतारा, लेकिन पुनः इसे फिर से जकार्ता बना दिया गया, ठीक है ना। इंडोनेशिया भारत के पूर्व में है, नीचे साइड में। नेक्स्ट, द बंगाल समाचार पत्र 1879 में निम्नलिखित में से किस कार्यकर्ता द्वारा शुरू किया गया था? द बंगाली समाचार। तो बंगाली समाचार किया गया था हमारे और कोई नहीं थे बल्कि ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? भारत का बात कर रहा है, तो K2 आप मार नहीं सकते हैं। अगर K2 मारिएगा तो K2 तो है भी नहीं ऑप्शन में, है ना। एवरेस्ट तो नेपाल में चला जाता है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 5856 मीटर है, याद रखिएगा 5856 मीटर, और ये भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मालवा पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? कौन से राज्य में मालवा का पठार विस्तृत नहीं है? तो मालवा का पठार राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। महाराष्ट्र में मालवा के पठार का विस्तार नहीं है। महाराष्ट्र में दक्कन का पठार है, काली मिट्टी का क्षेत्र यहाँ पाया जाता है, कपास की खेती यहाँ काफ़ी अच्छी होती है ना। नेक्स्ट, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? तो भारत में आर्य लोग जो प्रवेश किए थे वो खैबर दर्रे से प्रवेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा है? यहाँ कौन सा आर्टिकल है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54 के तहत किया जाता है, जबकि 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, है ना। ये सारी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने? अच्छा से देख लीजिएगा, कौन से ऐसे मौर्य शासक थे जो बौद्ध धर्म का पालन करते थे। वैसे मौर्य शासक जैन धर्म को मानते थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, और वहीं पे चंद्रगुप्त बस्ती बसाई थी और संलेखना विधि के जरिए अपने प्राणों को त्यागा था। तो यहाँ पे अशोक होंगे, है ना। अब एक आंसर कमेंट में हमें आप बताना कि अशोक के समय में बौद्ध धर्म की कौन सी बौद्ध संगति हुई थी और कहाँ हुई थी। इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगोला महाद्वीप स्थित है। अंगोला महाद्वीप किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन सबसे आसान क्वेश्चन है ना। अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उरी बांध जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर है? तो उरी बांध जो है पहले तो यही किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में, है ना। उरी मूवी भी आया था ना। और ये जो रिवर है ये है झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तरह के भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता के बारे में बात किया गया है भाग 2 में, है ना। और आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का बात करता है। भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है और 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से भी, वंशानुगत से भी और पंजीकरण से भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सिंचित कुल
कृषि भूमि कितनी है, और यहाँ पे मिलियन हेक्टेयर में दिया है। तो भारत में कुल सिंचित भूमि है 65 मिलियन हेक्टेयर्स। अच्छे से याद रखिएगा, ये दरोगा का क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो सबसे पहली बार 1911 में गाया गया था। बिशन नारायण दत्त उनके अध्यक्ष थे, और ये कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हमारे और कोई नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आप आंसर सही करते जा रहे होगे। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस भी करनी है तो सुबह आप आ सकते हो, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। 8 से 10 क्लासेस चलती है, ठीक है। जितना हो सकेगा मैं आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। चलते हैं, बात करते हैं 1924 में। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये एक ही ऐसा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? MK गांधी। यहाँ पे गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन में हिस्सा लिए थे 1924 में। नेक्स्ट, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो प्रस्ताव का उद्देश्य ये था कि हम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे सेल्फ रूल को, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? तो भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, और पहले गणतंत्र दिवस में उपस्थित हुए थे इंडोनेशिया, याद रखिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता, है ना। नेक्स्ट, अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, जिसके लेखक कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला के लेखक एक ही व्यक्ति थे, जिनका नाम था टैगोर साहब, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने वर्ष में नटाल आश्रम की स्थापना, तो गांधी जी ने नटाल आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किए थे 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 4 संस्था की स्थापना की थी। नटाल स्थापना किया था, नटाल आश्रम, इंडियन ओपिनियन की स्थापना किए थे, फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना किए थे, और टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किए थे। तो NEFT से याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में ये 4 प्रकार की संस्थाएं गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट, आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस के बादल क्या कहलाते हैं? तो धूल और गैस के बादल को नेबुला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पुर्तगाली वायसराय ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो पुर्तगाली वायसराय पहले ही थे जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाएंगे, और पहले पुर्तगाली थे अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बाद आया था अल्बुकर्क, और अल्बुकर्क ने ये बोला था कि भारतीय महिलाओं से शादी करो ताकि हम लोग भारतीय बन जाए। तो याद रखिएगा, अल्मीडा होगा इसका आंसर। भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान आर्टिकल 29 में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार आर्टिकल किस में है? तो अपनी पसंद से व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार आर्टिकल 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बात किया गया है, एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन, कि आप एक कांग्रेस से खड़ा होते हैं और जीत जाते हैं, और अगर बीजेपी में जाके मिल जाते हैं तो आपकी संस्था रद्द कर दी जाएगी, आपकी संसदीय व्यवस्था रद्द कर दी जाएगी। तो जो अनुसूची हमारी टोटल कितना है? तो 12 है वर्तमान में। संविधान जब बना था तो अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 थी, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन याद होगा आपको, और ये संशोधन पंचायती राज्य व्यवस्था के लिए लाया गया था, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू किया गया था सबसे पहले? तो समान नागरिक संहिता सबसे पहले लागू किया गया है गोवा राज्य में।
अच्छे से याद रखिएगा। और गोवा से पुर्तगाली 1961 में सबसे अंतिम बार छोड़ कर जाते हैं। सबसे पहली बार पुर्तगाली आते ही हैं और सबसे अंतिम बार छोड़ के जाते हैं पुर्तगाली ही, है ना। नेक्स्ट, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट ऑप्शन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत का विशिष्ट उल्लेख करता है? तो पंचायत के बारे में उल्लेख करता है DPSP, आर्टिकल 40 पंचायत के बारे में यहाँ बात किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, लेख से संबंधित है किस, यानी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज किस लेख से संबंधित है? तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज आर्टिकल 338B से संबंधित है, ठीक है। ये थोड़ा अपर लेवल का आर्टिकल हो गया और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी करेगा? तो रीट जारी करता है 5 प्रकार का। संविधान में रीट की व्यवस्था आर्टिकल 32 में है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट जारी करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को नहीं। उच्चतम न्यायालय 32, उच्च न्यायालय के बारे में बात करेगा तो आर्टिकल 226, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्न में से भारत का वह राष्ट्रपति कौन था जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पे रहा था? तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पे रहने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 50 से लेकर 62 तक ये भारत के राष्ट्रपति के पद पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लेख संविधान राज्यपाल के अध्यादेश, तो अध्यादेश 2 तरीके से जारी होता है। एक जारी करते हैं राष्ट्रपति, और अभी कुछ देर पहले हम राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है 123 आर्टिकल के जरिए, लेकिन राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 213 आर्टिकल के जरिए। अध्यादेश मतलब होता है कि जब सत्र में सदन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति या राज्यपाल तत्काल बैठक बुला सकती है, ठीक है ना, और ये 6 सप्ताह तक वैलिड होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक के बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 110 धन विधेयक के बारे में बात किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, मंगल पांडे कहाँ का सिपाही था? और ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में दोगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट बार आएंगे 50 क्वेश्चन लेकर और इसी तरीके से हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। बाय।